आगे कवि कहना चाहते हैं, पक्षी जो हैं अपनी व्यथा सुना रहे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी पंक्षी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सीमाहीन क्षितिज में उड़ जाएं। हमारे ऐसे अरमान हैं कि हम सीमाहीन यानी जिसकी सीमा ही ना हो, ऐसे आकाश में हम उड़ जाएं जिसका कोई किनारा ना हो। हम उड़ते ही चले जाएं और हमारी पंखों के बीच में होड़ लगी हो। ठीक है, कि कौन से पंख ज़्यादा अच्छे से उड़ा सकते हैं, इनके बीच में होड़ लगी हो। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, तो उस समय ऐसा होता या तो हम उस क्षितिज से मिल जाते या फिर हमारी सांसें ही रुक जाती। यानी तंती सांसों की डोरी का मतलब है सांसें रुक जाना। यानी हम इतनी ऊंचाई पर उड़ते, इतनी तेज़ गति से उड़ते, या तो हम उस आकाश की अंतिम सीमा पर पहुंच जाते और उससे मिल जाते, या फिर हमारी सांसें ही रुक जाती। आगे कहना चाहते हैं कि नीड ना दो चाहे टहनी का। नीड का मतलब है यहाँ पे घोंसला, यानी चाहे हमें किसी भी टहनी पर हमें घोंसला ना दो, चाहे हमारा जो आश्रय है यानी सहारा है उसे तुम बर्बाद कर दो, उसे छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो। हमें इस पिंजरे में कैद करके मत रखो, हमें उड़ने दो। हमारी उड़ान में किसी भी तरह का कोई बाधा, कोई विघ्न मत डालो। तो यहाँ पे पक्षी ये कहना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर जो कविता का सार है वो ये है कि पक्षी जो है उनको भी आज़ादी अच्छी लगती है, उनको आज़ादी प्रिय है, तो वो पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहते। तो यहाँ पे कवि ने इन पक्षियों के माध्यम से आज़ादी के महत्व को बताया कि आज़ादी जो है वो सबके लिए कितनी ज़रूरी है, स्वतंत्रता है वो सबको बहुत प्यारी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस कविता में सोने के पिंजरे में बंद इस पक्षी को देखिए जिसके पास खाने को सब कुछ है, फिर भी वह उदास होकर खुले आसमान की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है। तो लिखिए कि वह क्या सोचता होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सोने के पिंजरे में बंद है पक्षी, और ये पक्षी उड़ रहे हैं। तो देखिए इसके पास खाने पीने का भी सामान है, लेकिन फिर भी वो उदास है। तो उदास क्यों है? वह सोचता होगा कि मैं भी अपने पंख फैलाए नीले आकाश में उड़ूं तथा पेड़ों की डालियों पर यहाँ वहाँ कूदूं। इसका मन भी करता है। I hope all of you understood this poem. So thank you students, and write word meaning and these difficult words in your notebook. So thank you and have a nice day.